हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके की पार्ट 8। ये पार्ट 8 हमने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए, आज तक हमने जो कि 7 पार्ट हमने डिस्कस कर चुकी एंड इस वीडियो में हमने 8 पार्ट डिस्कस करने वाले इंडियन हिस्ट्री एंड टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ हमने इस वीडियो में देखते हैं बिना देर किए। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, खिलजी डायनेस्टी वाज लेड बाय हुम। किसके द्वारा ये खिलजी डायनेस्टी स्थापना करवाया गया है? ये है जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जलालुद्दीन खिलजी। ध्यान में रखिएगा। और इनकी बात करें तो उनकी जो कार्यकाल रहे, इनकी जो कार्यकाल ये है 1296 तक इनकी जो कि कार्यकाल रहे, यानी 6 ईयर तक। ध्यान में रखना, 6 ईयर तक इनके कार्यकाल रहे। एंड ये जो खिलजी डायनेस्टी है ना, ये खिलजी डायनेस्टी जो कि 1292, ध्यान में रखना 1292 जो 1320 तक रहे। ध्यान में रखिएगा, खिलजी डायनेस्टी। सो ये देखते हैं डिटेल में क्या दी गई है। जलालुद्दीन खिलजी जो कि 1290 टू 1296 तक उनके कार्यकाल रहे। ध्यान में रखना, जलालुद्दीन खिलजी लेड द फाउंडेशन ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। हुई ओन द जलालुद्दीन खिलजी लेड द फाउंडेशन many battles and marched out the against the Mughal hordes and the successfully halted their entry into the India। ध्यान में रखना 1292 में जलालुद्दीन खिलजी जो कि फिरोज खिलजी वाज, बस यही याद रखना जो हमने डिस्कस की। एंड उन्होंने जो कि ही सर्व द मामलुक डायनेस्टी व्हिच रूल्ड ओवर द दिल्ली सल्तनत। ध्यान में रखिएगा। एंड ही मर्डर द लास्ट मामलुक सुल्तान को जो कि मर्डर करके ये बने हैं। ध्यान में रखना, जो कि मुइज़-उद-दीन क्यूकाबाद। ध्यान में रखना, एंड टुक द थ्रोन। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2। हु वाज द नेक्स्ट रूलर ऑफ द जलालुद्दीन खिलजी? हु वाज द नेक्स्ट रूलर ऑफ द जलालुद्दीन खिलजी? किसने जो कि नेक्स्ट रूलर रहे जलालुद्दीन खिलजी की? ध्यान में रखना, जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो वन है ये है जो कि अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान में रखिएगा। और इनकी जो कार्यकाल रहे 1296, हमने जो डिस्कस की इनकी, ये 1296 तक रहे, यानी 1290 से 6 ईयर तक। बट इनकी जो कार्यकाल ये 1296 टू ध्यान में रखना, अलाउद्दीन खिलजी ये 1296 टू 1316 तक। ध्यान में रखना, इनकी कार्यकाल किसकी? ये अलाउद्दीन खिलजी। इनके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो बने। ध्यान में रखना। और बात यही है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, इन्होंने जो कि इनकी जो फादर इन लॉ, ये जलालुद्दीन खिलजी इनके फादर इन लॉ थे, इन्हें मार के ये बने हैं। ध्यान में रखना। सो इन्हें असासिनेट करके ये बने हैं। एंड जलालुद्दीन खिलजी को, जो कि जलालुद्दीन खिलजी इनकी फादर था एंड फादर इन लॉ, एंड इनकी भी अंकल को ये इन्होंने ही मार पाया है। ध्यान में रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान में रखना। इसके बाद जो इनके बाद यानी अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो रूलर बने हैं ना, इसके बाद यानी जो 1360 के बाद जो बने हैं ये है मलिक काफूर। ध्यान में रखना, मलिक काफूर, ये जो देख रहे हो ये ऑप्शन में डी पे, ये इन्होंने बने हैं। इसके बाद जो ये बने हैं, ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट रूलर मलिक काफूर, एंड इन्होंने भी जो कि किल करी है, जो कि इसे जो किल करवाया गया ये है खुसरो के द्वारा, खुसरो। एंड इन्होंने जो कि राजा बने। ध्यान में रखिएगा, अमीर खुसरो। आइए देखते हैं डिटेल में। अलाउद्दीन खिलजी वाज द नेक्स्ट रूलर आफ्टर द जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन वाज द जलालुद्दीन से निफ्यू। ध्यान में रखना, सन इन लॉ। अभी हमने डिस्कस की। अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो नोन एज द अली गुरसाफ, उन्हें जाना चाहता है। एंड असैसिनेट हिज अंकल जलालुद्दीन एंड बिकम द रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द 1996। हमने डिस्कस की 1290 से जो कि 96 तक रहे, 1296 तक। ये जो कि
जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद जो बने हैं ये है 1296। ध्यान में रखना, ही रूल द 1360 तक इन्होंने रूल करी। ध्यान में रखना अलाउद्दीन खिलजी। एंड आफ्टर द अलाउद्दीन डेथ द कुतुबुद्दीन मुबारक शाह become the ruler of the ruled until the 1320. कुतुबुद्दीन was the last ruler of the खिलजी डायनास्टी। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3। द तुगलक डायनास्टी वॉज बिटवीन व्हिच ईयर, कौन से ईयर तक रही ये तुगलक डायनास्टी। ध्यान में रखना ये तुगलक डायनास्टी, ये ध्यान में रखना ये तुगलक डायनास्टी जो कि कौन सी ईयर तक, ये हमने डिस्कस की खिलजी डायनास्टी। इसके बाद जो कि गुल खेले तो सास लो, ऐसे एक ट्रिक है। गुल मतलब गुलाम डायनास्टी, खिलजी मतलब खिलजी डायनास्टी। ये खिलजी डायनास्टी, ये तुगलक डायनास्टी। तुगलक डायनेस्टी पूछे तो ये है 1322 1412 यानी 1413 तक रहे। ध्यान में रखिएगा। एंड आइए देखते हैं इनके बारे में। द तुगलक डायनेस्टी इमर्ज इन 1320 ended in the 1413 and was ruled by the many rulers like ध्यान में रखना तुगलक डायनेस्टी जो कि इमर्ज 1320 एंडेड द 1413 तक रहे। तुगलक डायनेस्टी ये जो कि थर्ड टर्न पर रहे, जो कि दिल्ली पर शासन करने वाला हमने पहले डिस्कस की, जो कि गुलाम डायनेस्टी एक तो रहे, इसके बाद जो कि खिलजी डायनेस्टी, और इसके बाद जो कि तुगलक डायनेस्टी। ध्यान में रखना। और इसके बाद जो रहे ये है सैयद डायनेस्टी। और लास्ट तो रहे लोदी डायनेस्टी, इब्राहिम लोदी, वालोल लोदी जो स्थापना, ये आपको याद है हमने डिस्कस करी है इसके बारे में। ये रूल्स द गाजी मलिक जो कि एंड वाज रूल्ड बाय द रूलर लाइक गाजी मलिक, मोहम्मद बिन तुगलक एटसेट्रा। इंडिया विटनेस द मेजर चेंजेस इन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। ध्यान में रखिएगा। एंड द तुगलक डायनेस्टी वाज द थर्ड डायनेस्टी। ध्यान में रखना, अभी हमने डिस्कस की ना, यही है थर्ड डायनेस्टी टू द रूल द दिल्ली सल्तनत। द डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय द गाजी मलिक के द्वारा इसका स्थापना करवाया गया है तुगलक डायनेस्टी। हु टुक द थ्रोन इन 1320 द गियासुद्दीन तुगलक। ध्यान में रखिएगा, आज गियासुद्दीन तुगलक। ध्यान में रखना। एंड डायनेस्टी रिचेज द पीक बिटवीन द 1330 एंड 1335 में, ये जो कि इनकी टफ पीक पर रहे। व्हेन इट रूल्ड मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द डायनेस्टी एम्पायर द sank आफ्टर 1335। ध्यान में रखना, मतलब इसके पतन देखने को मिले। आइए देखते हैं नेक्स्ट, यानी नंबर 4 में क्या रहे। तुगलक डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हुम, किसके द्वारा तुगलक डायनेस्टी स्थापना करवाया गया है। ध्यान में रखना तुगलक डायनेस्टी ये गियासुद्दीन तुगलक, अभी हमने डिस्कस किया ना, गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गियासुद्दीन तुगलक, इन्हीं के द्वारा स्थापना करवाया गया है। एंड नेक्स्ट इनके बाद जो बने हैं ना, ये जो गियासुद्दीन तुगलक के बाद बने हैं, इनकी सन यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान में रखना मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद जो बने हैं। ध्यान में रखना। और इनकी जो कार्यकाल रहे ये 1324 to 51 तक। ध्यान में रखिएगा। एंड इसके बाद जो बने, इसके बाद जो बने ये है इनकी निफ्यू, यानी ध्यान में रखना ये है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ध्यान में रखिएगा, जो भी बताया जा रहा है ये 1351 to 1388 तक रहे इनकी कार्यकाल। आइए देखते हैं डिटेल में क्या दी गई है। एंड गियासुद्दीन तुगलक जो कि गाजी मलिक इसे कहा जाता है, हमने अभी डिस्कस की, जिसका स्थापना इन्होंने करी है, जो कि द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी वाज गाजी मलिक हु असेंड द थ्रोन ऑफ द गियासुद्दीन तुगलक, जो कि एडी 1320 में। ध्यान में रखना। आफ्टर द ब्रीफ रूल ही डायड एडी 1325 एंड हिज सन मोहम्मद तुगलक असेंड द थ्रोन। ध्यान में रखिएगा। जो कि 1324 में उन्होंने जो कि राजा बने, इनकी सन अभी हमने डिस्कस की ना। इनके डेथ जो कि जो स्थापना करवाई गई गाजी मलिक, इन्हीं की डेथ 1325।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहे नंबर 5 में। व्हेन वाज द तुगलक डायनेस्टी केम टू एन एंड, कौन सी ईयर में तुगलक डायनेस्टी जो कि इसका पतन देखने को मिला। ध्यान में रखना ये 1400 जो कि तुगलक डायनेस्टी केम टू एन एंड मतलब इनके जो ख़त्म हो गया ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1412 यानी 1413 पे आपको देखने को मिल सकता है। ध्यान में रखना बुक में। सो ध्यान में रखिए यही आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिटेल में क्या रहे। द तुगलक डायनेस्टी इमर्ज्ड इन 1320, इसका स्थापना एंड इन एंडेड इन 1413 एंड वाज द रूल्ड मेनी रूलर्स लाइक द गाजी मलिक मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान में रखना इंडिया विटनेस द मेजर चेंजेस इन द डोमेस्टिक फॉरेन पॉलिसीज ड्यूरिंग द रीजन एंड तुगलक डायनेस्टी। ध्यान में रखना इसी रीजन में काफ़ी सारे इंडिया में चेंजेस देखने को मिली है। आइए देखते हैं नंबर 6। अलाउद्दीन एस्टेब्लिश थ्री मार्केट एंड ईच आर कंसिडर बाय ऑफिसर। अलाउद्दीन ने जो कि 3 मार्केट जो कि उन्होंने स्थापना करी है 3 मार्केट एंड इसे एक ऑफिसर के द्वारा होल्ड किया जाता था। ये ऑफिसर का ना इसे ऑफिसर को क्या कहा जाता था ध्यान में रखिएगा सहाना कहा जाता था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सहाना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड ध्यान में रखिएगा जो इनकी जो स्थापना करवाई गई है ना एक तो रहे इनकी एक जो कि कॉर्न मार्केट यानी इनकी जो ग्रेन मार्केट रहे इससे मंडी कहा जाता था इसकी ग्रेन मार्केट। एंड और एक रहे दूसरा जो रहे जो कि क्लॉथ मार्केट इसे साराई आड़ी कहा जाता था क्लॉथ मार्केट। एंड और जो तीसरा रहे ना ये स्लेवरी मार्केट यानी मार्केट ऑफ द मार्केट फॉर हॉर्स स्लेव मतलब तभी के टाइम में जो कि स्लेव को बेची जाती थी स्लेव एंड जो सर्वेंट रहे एंड कैटल मार्केट। ध्यान में रखना कैटल मार्केट ये जो कि अदर कम्युनिटी के लिए ये जो तीसरे मार्केट रहे। ध्यान में रखना ये 3 मार्केट को जो होल्ड कर रहे थे इससे सहाना कहा जाता था एक ऑफिसर हुआ करते थे। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी सेटअप द 3 मार्केट दिल्ली में सेटअप करी थी एंड ईच मार्केट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए हायर ऑफिसर एक रहते थे एंड कल द सहाना इसे कहा जाता हु मेंटेन्ड ए रजिस्टर ऑफ द मर्चेंट की एक रजिस्टर रहते थे एंड स्ट्रिक्टली कंट्रोल द शॉपकीपर्स एंड द प्राइस को भी कंट्रोल किया जाता था। सो मतलब इन्हीं के द्वारा प्राइस की जो जितना भी 3 मार्केट रहे वहाँ की जो प्राइस रहे ये तय किया जाता था इन्हीं के द्वारा यानी सहाना के द्वारा। ये एक हाईएस्ट ऑफिसर रहते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7 हु इज़ नोन एज द मॉडर्न मन्यू ऑफ इंडिया। ये एक अलग ही क्वेश्चन है बट ये आंसर बताना ये ध्यान में रखना ये हिस्ट्री ये नहीं होगा यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। B.R. आम्बेडकर इन्हें फादर ऑफ जो कि नोन एज द मॉडर्न मन्यू ऑफ इंडिया फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ये तो आपको पता है। इन्होंने जो कि चेयरमैन थे चेयरमैन किसकी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी की ध्यान में रखिएगा। एंड जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना इसका स्थापना क्या आप बता सकते हो 29 अगस्त में करवाया गया है यानी एग्जैक्ट ईयर बता दूँ 1947 29 अगस्त में। ध्यान में रखना जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा ये स्थापना करवाया गया था एंड इसके जो हेड रहे चेयरमैन रहे ये है V.R. आम्बेडकर। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है नेक्स्ट में डिटेल देखते हैं। V.R. आम्बेडकर नोन एज द मॉडर्न मन्यू कहा जाता था। हिज कॉल्ड एज द नेम बिकॉज ऑफ द ड्राफ्टिंग हिंदू कोड बिल। ध्यान में रखना ही इज ऑल्सो नोन एज द इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे रोल रहे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही कॉल्ड आर्टिकल 32 जो आर्टिकल रहे ना इसे कहा जाता हार्ट ऑफ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने कही है। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8 रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट उमयन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये तो आपको सभी को पता है ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कौन सी रहे फर्स्ट उमयन दिल्ली सल्तनत ये आप बता देते कि रजिया सुल्तान बट इनके कार्यकाल बताना सुल्तानत एंड व्हिच ईयर कौन से कार्यकाल रहे
इनकी जो कार्यकाल रहे ना ये है 2036 टू 1214 तक, सॉरी 1236 टू 1240 तक इनकी कार्यकाल रहे, ध्यान में रखिएगा, यही सही आंसर है। एंड इन्होंने जो कि डॉटर ऑफ किसकी, इल्तुतमिश की, ध्यान में रखिएगा। एंड इसे जो असासिनेट करवाया गया इनके ब्रदर के द्वारा, इन्हें एंड इनके जो हस्बैंड रहे इन्हें दोनों को असासिनेट करवाया गया था, ध्यान में रखना, इनके भाई के द्वारा। आइए देखते हैं, समझते हैं डिटेल में क्या रहा है। द फर्स्ट वुमेन सल्तनत ऑफ इंडिया, जो कि ऑफ इंडिया यानी दिल्ली सल्तनत की राज्य सुल्तान, was the first woman sultanate of the India and ruled over the court Delhi from the end of the 1236 to 40 तक रहे। The only ever woman and ये फर्स्ट एंड ये भी लास्ट, ध्यान में रखना, लास्ट दिल्ली सल्तनत की, ध्यान में रखिएगा। द ओनली वुमन टू डू सो एंड शी डिफाइड द ऑल ऑर्ड्स एंड ऑक्यूपाई द थ्रोन एंड इंक्लूडिंग ओवरकमिंग द कन्फ्लिक्ट ओवर द जेंडर एंड द हर स्लेवरी अनसेंटरी, ध्यान में रखिएगा। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है, नंबर 9, हु किल्ड द रजिया सुल्तान, ध्यान में रखना, रजिया एंड हिज हस्बैंड एंड हर हस्बैंड, ये अभी हमने डिस्कस की, इनकी भाई, मतलब इसका नाम क्या है, ध्यान में रखना, ये है मोइजुद्दीन बर्मा, मोइजुद्दीन बर्मा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोइजुद्दीन बर्मा, यही है, इन्हीं के द्वारा जो कि असासिनेट करवाया गया, यानी इनका ब्रदर, हाफ ब्रदर, ध्यान में रखना। एंड मतलब इसके रिलेटेड जो कि ब्रदर एक रिलेटेड रहे, इन्होंने जो कि इन्हें मारी है, हत्या करी है। एंड ये एग्जैक्ट डेट बता दूँ, ये है 1240 यानी अक्टूबर 15 में। सो ध्यान में रखना। एंड इसके जो हस्बैंड रहे ना, ये भी नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा, वो है मलिक, यस, इसका नाम है मलिक इख्तार, जो कि मलिक इख्तार उद्दीन अल्टूनिया, ऐसे कैसे नाम रहे, बस यही याद रखना, मलिक इख्तार। सो आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है, जो कि इन सितंबर अक्टूबर 1214 सुल्तान मोइजुद्दीन बर्मा ये है, जो कि इन्होंने जो किल करी है, लेड एन आर्मी एग्नेस्ट द फोर्सेस ऑफ अल्टूनिया एंड राजाई अल्टूनिया, जो कि इनकी जो हस्बैंड रहे, एंड डिफेट देम ऑन 14 अक्टूबर 1240 अल्टूनिया एंड राजिया वेयर फोर्स द रिटेड द कैटल, बस यही याद रखना, ये वेयर दे वेयर द डिजर्टेड बाय देयर सोल्जर्स एंड वेयर किल्ड एंड ए ग्रुप ऑफ हिंदूज, ध्यान में रखना, हिंदू के द्वारा। एंड राजिया वाज किल्ड ऑन 15 अक्टूबर 1240, यही याद रखना। एंड राजिया एंड अल्टूनिया इनकी जो हस्बैंड रहे, डिफेटेड बाय द सुल्तान मोइजुद्दीन, ध्यान में रखना, मोइजुद्दीन के द्वारा, जो कि बर्मा आर्मी इन अक्टूबर 1240, ये तो हमने यहाँ डिस्कस की। सो ध्यान में रखना, ये जो कि दे वर रॉब्ड एंड किल्ड बाय द हिंदू एंड जाट के द्वारा, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, आज के लास्ट क्वेश्चन एंड सेशन एंड करते हैं। एंड आपको जो भी नए स्टूडेंट, आपको बता दूं, नीचे की एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन हो जाना, आपको सारे के सारे PDF फ्री में मिल जाएगा। एंड हालांकि हमने कम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बट जो भी डिस्कस किया जा रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके ही डिस्कस की जाती है। सो नेक्स्ट रूलर जो कि आफ्टर राजिया सुल्तान, ये पूछे तो ये अभी हमने डिस्कस की, जो इन्हें जो किल करी है वही है, यानी मोइजुद्दीन बर्मा कहाँ है, मोइजुद्दीन, यस, ऑप्शन बी, बट ये बर्मा है, मोइजुद्दीन बर्मा, ध्यान में रखना, बर्मा, ये जो कि बने हैं, जो कि इसके बाद यानी मोइजुद्दीन बर्मा राजिया सुल्तान के बाद, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। राजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट एंड लास्ट, ये तो हमने डिस्कस की, दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन भी है वही। एंड सी बॉर्न ऑन 1205 इल्तुतमिश की इनकी जो कि डॉटर है, एंड वाज किल्ड इन
1240, ये तो हमने अभी डिस्कस की। राजिया डेथ एंड नोबेल अपॉइंटमेंट मोइजुद्दीन वर्मा, जो कि इन्होंने किल करी, अनदर सन ऑफ इल्तुतमिश, एंड इल्तुतमिश की ये एक जो कि सन है, ध्यान में रखना, एंड इन्होंने जो कि इनके जो सिस्टर रहे इन्हें किल करी है। सो बस यही याद रखना, ये रूल्ड अंटिल द वॉज डिपोज्ड एंड किल्ड 1242 तक उन्होंने जो कि शासन करी है। द नेक्स्ट रूरल दिले वॉज द अलाउद्दीन मसूद शाह, द सन ऑफ द रुकुनुद्दीन, ध्यान में रखना, रुकनुद्दीन हु रूल्ड अंटिल द डिपोजिशन ऑफ 1246 तक, ध्यान में रखना, डिपोज्ड होइन 1246। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।